आपसे एक बात और कहें, स्कूलों में मैथ के टीचर इस चीज को लेकर काफी बदनाम हो जाते हैं कि सर पिटाई बहुत करते हैं। तो आप सोच लीजिए, आप मैथ पढ़ रहे हैं, गॉड के क्रिएशंस को समझना चाहते हैं और वो सही से नहीं समझ पा रहे हैं। आप इससे पहले कि हम इस कहानी को कंप्लीट करें, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। न्यूटन्स का सीधे सीधे यही कहना है कि संसार में ईश्वर है ही नहीं, देयर इज नो गॉड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर है भी, अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो जरूर मैथमेटिशियन होगा, उसको गणित आती होगी, वो इस तरीके का नहीं होगा जैसा हमें दिखाया जा रहा है धार्मिक किताबों से। अगर ईश्वर होगा भी तो मैथमेटिशियन होगा, वही इस संसार का ताना बाना इस तरीके से बुन सकता है कि ये सन है हीलियस, इतनी डिस्टेंस पर मरकरी, उसके आगे अर्थ और भी अदर प्लैनेट, और उसके बाद प्लैनेट के सैटेलाइट्स, इन सब का तालमेल बिठाने वाला एक मैथमेटिशियन ही हो सकता है। अगर आपकी नजर में लगता है कि ईश्वर ने इसकी रचना यूं ही कर दी, रैंडमली, हो जा सो हो गया, मानते हैं हो जा सो हो गया, लेकिन उन चीजों को ऐसी जगह रखना जिससे मीन पॉइंट्स निकल करके आते हैं, पता करना मैथमेटिशियन का काम है। ईश्वर ने पहले उन सभी चीजों की गणनाएं की, कैलकुलेशन किया कि किस जगह पर कहाँ किसको रखा जाए, हर चीज को सही जगह पर रखा। न्यूटन का यही कहना है, द वर्ल्ड इज सो परफेक्ट, गॉड मस्ट हैव बीन अ मैथमेटिशियन। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ गॉड, यू हैव टू स्टडी मैथ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ईश्वर के चिंतन को समझना चाहते हैं तो मैथ पढ़ें, तभी समझ पाएंगे संसार की रचना ईश्वर ने किस तरह की है। वरना फिर जो हो रहा है सो होने दीजिए। ईश्वर ने बनाया, ठीक है बनाया, हम भी मानते हैं ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक बात समझिए, स्कूल में मैथ का टीचर तुम्हें मैथ में कमजोर देख ले, मतलब आप ईश्वर की क्रिएशन को सही से नहीं समझना चाहते, उसकी पूजा सही से नहीं कर रहे हो, उस वर्शिप पे ध्यान नहीं दे रहे हो जो तुम्हें मन लगाकर करना चाहिए। ईश्वर के चिंतन को समझना है तो मन इधर उधर नहीं भटक सकता। कोई नमाज पढ़ते हुए नियत बांध लेता है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ कहाँ घूमा करता है सबको पता है। कोई पूजा कर रहा है, उसका दिमाग पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ रन कर रहा है कौन नहीं जानता। कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं हम अपनी मजहबी चीजों में, जो हम मानते हैं, अपने धार्मिक एक्टिविटीज जो हमारी हैं, लेकिन मैथ ऐसा नहीं मानती। अगर आपको उसके चिंतन को समझना है, आपको मैथ पढ़नी ही पड़ेगी, और यूं ही नहीं आएगी, बिना मन लगाए नहीं आने वाली। मैथ का टीचर आपके लिए इसीलिए स्ट्रिक्ट लगता है आपको, क्योंकि आप सही से स्टडी नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, नंबर 1, एजुकेशन मस्ट बी प्रैक्टिकल। हमारी पढ़ाई प्रायोगिक होनी चाहिए, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। नंबर 2, मैथ अगर ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्टेड है, तो फिर उसकी पूजा यूं रफली नहीं होगी। वर्शिप करना चाहते तो मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैथ के नाम का चोला ना ओढ़े। दिखावे के लिए ये वर्शिप नहीं हो सकती, वो तो मन की बातें हैं, धार्मिक चीजों में कितना मन लगाते ये हमें पता है, लेकिन मैथ ऐसा नहीं मानती। मैथ के लिए आपको कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगी। ईश्वर की रचना को समझना है तो मैथ पढ़ें, सही से पढ़ें। धन्यवाद।